हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन एंड ऑन टू के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। हम इस बात का याद रखेंगे ऑन का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारा कोई फ्लैट सरफेस होगा ना, तो किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक बुक को रखा गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लैट सरफेस के ऊपर होगा ना, तो किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अपॉन के केस में क्या होगा? सपोज कीजिए हमारे पास एक टेबल है। इस अपॉन के केस में होगा क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट ना टेबल के ऊपर पहले से नहीं होगा। इस केस में ना कोई भी ऑब्जेक्ट ना ऊपर से नीचे की तरफ आके इस टेबल पे गिर जाता है या रख दिया जाता है ना, तो किसका यूज करेंगे? अप ऑन का यूज करेंगे। जैसे ये बुक ना ऊपर से आके इस टेबल पे रख दी जाएगी ना, तो किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे। लेकिन ऑन टू के केस में क्या होगा? सपोज कीजिए हमारे पास एक टेबल है। ऑन टू के केस में क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट टेबल पर पहले से नहीं होगा, लेकिन इस केस में होगा क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाके इस टेबल पे आ जाएगा ना, रख दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा टेबल के ऊपर, तो किसका यूज करेंगे? ऑन टू का यूज करेंगे। ऑन का यूज हम वहां पर करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से रखा हुआ है। अपॉन का यूज जब करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और ऑन टू का यूज हम जब करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब हम तीनों के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन का होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूंगा, देयर इज बुक ऑन टेबल। फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज बुक ऑन टेबल। बुक किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। लेकिन हम सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, दी बुक फेल अपॉन द टेबल। दी बुक फेल अपॉन द टेबल। इस केस के अंदर क्या है? बुक फेल अपॉन द टेबल। फेल का मतलब है गिरना। जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ किसी सरफेस पे गिरेगी ना, तो किसका यूज करेंगे? हम अपॉन का यूज करेंगे। हम जानते हैं बुक गिरी है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी ना, तो किसका यूज करेंगे? हम अपॉन का यूज करेंगे। अगर बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, जैसे ही माउंटेड ऑन टू वॉल। ही माउंटेड ऑन टू वॉल। इसका मतलब है वह, माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना, वो दीवार पे चढ़ा। सपोज कीजिए ये हमारी कोई वॉल है। जब कोई नीचे से इसके ऊपर चढ़ेगा ना, जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो किसका यूज करेंगे? ऑन टू का यूज करेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो किसका यूज करेंगे? ऑन टू का यूज करेंगे। इस केस में क्या है? जो व्यक्ति है ना नीचे से ऊपर की तरफ गया दीवार की तरफ, तो किसका यूज करा है हमने? ऑन टू का यूज करा है। इस बात का याद रखेंगे, जो ऑन है ना, ऑन के अंदर क्या होगा? कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट होगा। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। इन दोनों के अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब है किसी चीज का हिलना। इन दोनों केसों में बुक क्या है? हिली है। फेल का मतलब जब कोई चीज गिरेगी तो हिलेगी, ठीक है। माउंट का मतलब चढ़ना। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो हमने किसका यूज करा है? ऑन टू का यूज करा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को तीनों प्रीपोजिशन समझ में आ गई होंगी। अब हम आने वाली वीडियोस में और टॉपिक पर बात करेंगे।